हेलो, वेलकम टू NIT बिरगंज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाटाबेस कनेक्शन विथ VB.NET में MS एक्सेस के थ्रू डाटाबेस कनेक्शन करना है। तो हमें दो फॉर्म हम लोग ने डिजाइन किया है। पहला फॉर्म है वेलकम टू डाटाबेस कनेक्शन। यहाँ पर हम लोग ने एक प्रोग्रेस बार ले लिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोग्रेस बार दिखाई देगा। कॉमन कंट्रोल्स में जाके देखिए, यहाँ पर प्रोग्रेस बार है, उसी को हम लोग ने यहाँ पर ड्रैग किया हुआ है। तो जैसे ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार को ड्रैग कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार ड्रैग कर लेने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, टाइमर है। देखिए यहाँ पर टाइमर दिया हुआ है। सर्च कीजिए कि सारे विंडो कम जो भी फॉर्म्स हैं वो सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स दिखाई दें। तो यहाँ पर देखिए टाइमर दिया है। टाइमर को आप लोग जब ड्रैग करके यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर शो अप करेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया हुआ है, टाइमर को यूज़ किया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, इस प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट किए, इसके प्रॉपर्टीज में जाकर जैसे मैंने यहाँ पर नाम रखा था प्रोग्रेस बार 1, अब इसको मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर क्या रख दिया, P1 करके, इसलिए कि हम लोग को शॉर्टकट हो कोडिंग करने में। दूसरा चीज़ क्या करना है कि मैक्सिमम साइज यहाँ 100 दिया हुआ है, मिनिमम साइज 0, यही रखना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या, कहाँ पर जाना है आपको, टाइमर में। टाइमर में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइमर इनेबल फॉल्स होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल फॉल्स होगा। आपको इसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। यहाँ पर इनेबल ट्रू कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोडिंग करना है। क्या है कि जब हमारा प्रोग्रेस बार रन हो तो उसके बाद क्या हो कि हमारे फॉर्म 1 में अभी हम लोग का जो दूसरा फॉर्म है उसमें जंप करे। तो इसके लिए हम लोग कोडिंग क्या करते हैं, टाइमर 1 में जाकर यहाँ पर डबल क्लिक करके अब कितने स्पीड से आपको चलाना है वो यहाँ पर रख सकते हैं। सो P1 वैल्यू इक्वल टू P1 वैल्यू प्लस 2 टू इंक्रीमेंशन डाल दिया। अगर आपका P1 वैल्यू 19 या 19 से ज़्यादा होता है तो क्या हो जाए, टाइमर इनेबल फॉल्स हो जाए। ठीक है, टाइमर काम करना बंद कर दे। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, डीम ए एज अ न्यू फॉर्म 1, यानी फॉर्म 1 का हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया। ए डॉट शो फॉर्म 1 को शो कर दे, और मी डॉट विजिबल फॉल्स, तो एक चीज़ हम लोग ने कहाँ लिखा है, फॉर्म 2 में लिखा हुआ है। अब जब हम लोग रन करेंगे तो वो क्या होगा कि आपको जब प्रोग्रेस बार यहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर वो फॉर्म 1 को लोड कर देगा। और फॉर्म 1 में हम लोग ने क्या किया है, तो देखिए डाटाबेस कनेक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर 3 फील्ड बनाया है, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। उसके बाद हम लोग ने ये बटन बनाया हुआ है, ये बटन सब है। बटन में जाके उसके टेक्स्ट में आप लोग ये डिजाइनिंग दे सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट रिकॉर्ड को शो करे और ये लास्ट रिकॉर्ड को शो करे। उसके बाद यहाँ वाला जो है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड को दिखाए, ये है प्रीवियस, ये प्रीवियस रिकॉर्ड को दिखाए और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड। और यहाँ पर हम लोग ने एक लेबल बॉक्स ड्रैग किया हुआ। इस लेबल बॉक्स का काम क्या है कि रिकॉर्ड पॉइंटर के रूप में काम करे, यानी यहाँ पर कौन सा करेंट रिकॉर्ड शो कर रहा है इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा है। उसके बाद हम लोग ने बटन बनाया हुआ है, ऐड बटन रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, सेव बटन सेव करने के लिए, डिलीट बटन डिलीट कर दे, और एग्जिट बटन एग्जिट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है आपका डाटाबेस कनेक्शन। अभी डाटाबेस कनेक्शन किसके साथ करने जा रहे हैं, MS एक्सेस के साथ करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, MS एक्सेस में एक टेबल क्रिएट कर लेना है और उसके बाद वहाँ पर रिकॉर्ड। तो पहले कोडिंग देख लेते हैं। ये आपका कोडिंग है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि इंपोर्ट सिस्टम डॉट डाटा हम लोग ने इंपोर्ट किया, क्योंकि हम लोग MS एक्सेस से कनेक्शन करने जा रहे हैं। अगर SQL सर्वर से कनेक्शन करेंगे तो फिर OLEDB की जगह पर SQL क्लाइंट SQL को यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग ने OLEDB यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को MS एक्सेस से कनेक्शन करना है। यह है आपका डाटा एडाप्टर एंड देन आफ्टर डाटा सेट है। ये दोनों का काम, डाटा एडाप्टर कनेक्शन के लिए यूज होता है, डाटा सेट में टेम्प्रोरी डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये हम लोग ने लिखा है डिम CNN एज न्यू OLEDB कनेक्शन। किसके साथ कनेक्शन करना है, तो पहले एक ड्राइवर का नाम देते हैं, क्योंकि MX एक्सेस को कनेक्ट करने के लिए ये वाला ड्राइवर यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ACE OLEDB 12.0।
उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आपका क्या चीज़ के लिए है कि लोकेशन ऑफ द डाटाबेस, आप अपना डाटाबेस का लोकेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद cmd oldb कमांड है, जो कमांड जो एसक्यूएल कमांड है उसको पास करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्राई एंड कैच यूज़ किया गया है इसमें, क्रिएट कमांड। उसके बाद सिलेक्ट एस्ट्रिक, हमें क्या करना है, पूरा स्टूडेंट को रिकॉर्ड को शो करना है, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी हम लोग का टेबल क्या है, स्टूडेंट टेबल है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, जैसे हम लोग को कनेक्शन करने के बाद उसमें डाटा सेट में पहले रिकॉर्ड फिलअप होता है, वहाँ से डाटा ट्रांसफ़र कहाँ होता है, आपका टेबल में। और टेबल में बाइंडिंग किया हुआ है T1 का मतलब होता है कि ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसका नाम हम लोग ने चेंज करके T1 कर दिया है। आप जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 1 आएगा, इसको हम लोग ने चेंज करके क्या किया है, T1 कर दिया है कि हमें ईजी हो कोडिंग करने में। इसका नाम हम लोग ने T2 कर दिया और इसका नाम हम लोग ने T3 कर दिया। तो अगर आप चाहें तो नाम चेंज कीजिए, अगर नहीं तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। T1 टेक्स्ट बॉक्स 1 में डाटा बाइंडिंग करो, कौन सा, तो डाटा सेट से, ठीक है, जो डाटा सेट टेबल है स्टूडेंट, इसमें एस नेम, स्टूडेंट का नेम को वैल्यू को यहाँ पर दिखाना है। ये जो फील्ड है एस नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये हम लोग क्या करते हैं, पहले MS एक्सेस में क्रिएट करते हैं। उसके बाद उसी फील्ड के साथ यहाँ पर बाइंड करते हैं, जो भी रिकॉर्ड होगा ये टेक्स्ट बॉक्स में शो अप करेगा, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमें MS एक्सेस क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, आपको स्टार्ट प्रोग्राम में गए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चले जाइए, यहाँ पर MS एक्सेस दिया हुआ है, क्लिक कर लीजिए, ये हो गया आपका MS एक्सेस। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, लोकेशन सेट कर दीजिए कहाँ पर आपको रखना है। जैसे मैंने डी ड्राइव लिया हुआ था, डी ड्राइव में हुआ। उसके बाद डाटा बोल के जो फोल्डर है उसी में रखेंगे, तो ये डाटा फोल्डर है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, नाम दे दीजिए, डाटाबेस नेम क्या देना चाहते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट2 बोल के दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ये पार्ट MS एक्सेस है। यहाँ पर टेबल जो है इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिजाइन व्यू में जाएंगे, जैसे डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे ये टेबल का नाम मांगेगा। हम लोग ने वहाँ पर टेबल क्या रखा हुआ है, स्टूडेंट रखा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कर देंगे, क्लिक ऑन ओके। अब ये फील्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जैसे हमें क्या क्या चाहिए, तो हम लोग ने यहाँ पर रखा हुआ है फील्ड में, देखिए नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, आप चॉइस कर सकते हैं, रोल नेम भी रख सकते हैं, क्या फील्ड है आपको देना है। तो चलिए एस नेम किया, दैट इज अ टेक्स्ट टाइप, यहाँ पर हम लोग चूज कर सकते हैं डाटा टाइप, टेक्स्ट टाइप चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एड्रेस हुआ, ये भी टेक्स्ट टाइप ही होता है। उसके बाद फ़ोन, अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेशन नहीं करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट ही यूज़ कर देना है। इतना करने के बाद आपको सेव कर लेना है और क्लोज कर देना है। अब आपका टेबल क्रिएटेड हो चुका है, इसमें डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर वैल्यू फिलअप कर सकते हैं, जो वैल्यू यहाँ पर फिलअप कीजिएगा फर्स्ट टाइम वही वैल्यू वहाँ पर शो अप होगा। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू फिलअप करके बना सकते हैं। तो ये हम लोग ने MS एक्सेस बना लिया, इसी तरह इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ये लोकेशन हम लोग का ये वाला सेक्शन है। उसके बाद अब ये पार्ट तो हो गया आपका कनेक्शन होके वहाँ से डाटा रिट्राइव कर दिया, कहाँ से, डाटाबेस से फॉर्म में रिट्राइव कर दिया। एक फंक्शन हम लोग ने बनाया है, ये फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये फंक्शन हम लोग को कोई कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जैसे जाके लास्ट में मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको अपने से लिखना है। जैसे यहाँ पर लिख दिया प्राइवेट सब, उसके बाद जो भी फंक्शन का नाम देना है वो फंक्शन देके ऐसे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वे से आपको क्या करना है कि एक फंक्शन क्रिएट करना है। मैंने फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पर देखिए ये फंक्शन यूपी बोल के क्रिएट कर दिया है। अब उस फंक्शन को यहाँ पर क्या सेट किया गया है, जो मी डॉट लेवल 4, लेवल 4 हम लोग का कौन सा है, तो ये वाला जो है इसको लेवल 4 बोले। आप कोई भी लेवल ड्रैग करते समय उसका नाम याद रखिएगा।
उसके बाद उसके टेक्स्ट में क्या कर दिया गया है, यहाँ पर स्टूडेंट के पोजीशन को ऐड किया गया है। तो ये पहला पोजीशन वैल्यू दिखाएगा, फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद ऑफ, उसके बाद सेकंड पोजीशन जो वैल्यू है उस वैल्यू को, ये पहला पोजीशन हो गया, और ये लास्ट पोजीशन वैल्यू जितने रिकॉर्ड्स हैं उसको शो ऑफ करेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आप इस बटन में क्लिक करते हैं, ये वाले बटन में क्लिक करते हैं, तो ये बटन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है कि जो टेबल के साथ बाइंड हो रहा है उसका पोजीशन 0 कर दो। तो 0 पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन दिखा दे। उसी तरह आप ये वाला बटन में भी कोडिंग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि -1, क्योंकि आपको जो लास्ट वैल्यू उससे 1 वैल्यू आगे पीछे करना है, तो इसके लिए यहाँ पर ये -1 किया गया है। टोटल वैल्यू से 1 माइनस करते जाना है। ये आपका नेक्स्ट वैल्यू के लिए इंक्रीमेंट करना है, +1 करके पोजीशन में वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद हमें लास्ट वैल्यू, ये वाला पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, टोटल वैल्यू से लास्ट वाला वैल्यू पोजीशन पर जाते हैं। तो ये आपको लिख लेना है। ये लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका रिकॉर्ड पॉइंटर का काम करेगा। उसी तरह यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव बटन है, ऐड बटन है। ऐड बटन के लिए हम लोग ने यूज किया हुआ है ऐड न्यू बोल के फंक्शन यूज किया है। उसी फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड ऐड इनसाइड द टेबल स्टूडेंट में करते हैं। उसी तरह आपको सेव बटन के लिए कोडिंग किया है। सेव बटन में जाकर क्या करना है, जो रिकॉर्ड आपने लिया है, जो आपका रिकॉर्ड डाटा सेट में है, उसी रिकॉर्ड को क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। अपडेट करने का मतलब होता है आपके परमानेंटली आपका डाटा कहाँ चला जाएगा, डाटाबेस में चला जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका डिलीट। तो डिलीट का काम क्या होता है, रिमूव करना होता है। तो ये रिमूव बोल के फंक्शन होता है, रिमूव एट। जो पोजीशन वैल्यू आप देंगे उस पोजीशन को क्या कर देगा, डाटाबेस से डाटा को रिमूव कर देगा। और लास्ट वन है जो एग्जिट बटन है। यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट एग्जिट करेंगे तो वहाँ से एप्लीकेशन से बाहर निकल जाए। तो ये शॉर्टकट में मैंने बता दिया आप लोग को कोडिंग। अब इसके बाद जब हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम रन होते ही आपका जो फॉर्म 2 है, जिसको मैंने फर्स्ट फॉर्म बनाया, इस तरह रन होगा। प्रोग्रेस बार ये दिखाएगा, शो अप कर रहा है। जब प्रोग्रेस बार हो जाएगा कंप्लीट, तो आपका सेकेंड फॉर्म यानी ये वाला डाटाबेस कनेक्शन फॉर्म शो अप करेगा। यहाँ पर जो रिकॉर्ड है, अगर देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड में आप हैं, कितने रिकॉर्ड हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड में जाएंगे। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो लास्ट रिकॉर्ड में चले जाएंगे। यहाँ थर्ड दिख रहा है, देखिए, यानी आप थर्ड रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड पोजीशन पे हैं। यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो 1 बाय 1 है ना, आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, हम लोग रिकॉर्ड नेक्स्ट करते जाएंगे। अब हमें ऐड करना है, तो ऐड करते के लिए क्या करेंगे, ऐड में क्लिक करेंगे। तो ऐड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड फिलअप करना है। जैसे मैंने एक रिकॉर्ड लिखा रंजन, एड्रेस हो गया बीरगंज, और उसके बाद मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया। ये करने के बाद देखिए यहाँ रिकॉर्ड पॉइंटर चेंज हो चुका है, 4 हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, एग्जिट करके डाटाबेस में जाके देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक कीजिए, एग्जिट हो जाएंगे। मैंने प्रोग्राम क्लोज किया। अब कहाँ पर जाएंगे, तो हम लोग का जो डाटाबेस सेव किया हुआ है उस पोजीशन में जाके हम लोग को देखना है कि डाटाबेस में डाटा गया कि नहीं। सो मेरा डी ड्राइव में था। उसके बाद डाटा बोल के आपका एक फोल्डर था, उसमें हम लोग ने क्या किया था, डाटा को सेव किया था। तो देखते हैं, ये रहा डाटा फोल्डर। इसमें स्टूडेंट बोल के जो है वहाँ पर गए, इस फाइल को खोल के टेबल को खोलते हैं। तो जो आपने डाला था रंजन बोल के, देखिए ये रिकॉर्ड यहाँ पर शो अप कर रहा है। तो इस तरह जो भी रिकॉर्ड आप फिलअप करेंगे उस रिकॉर्ड को यहाँ पर शो अप करेगा। उसके बाद अगर हमें डिलीट